दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र के बूंदा बगित गांव में दबंगों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में घायल युवक सौरभ को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल सौरभ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह शाम करीब 6 बजे शौच के लिए पोखरे की ओर गया था। उसी दौरान गाँव के 4-5 मनबड़ युवक पहले से वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अचानक उस पर हमला कर दिया। सौरभ ने कहा कि हमलावरों ने उसे बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और कमर की हड्डी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पीड़ित ने बताया कि जब वह जमीन पर गिर गया तब भी दबंगों ने उसे बेरहमी से मारा पीटा और अधमरी हालत में छोड़कर भाग निकले। किसी तरह घर पहुंचे सौरभ को परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना में आक्रोशित परिजनों ने थाना जहानागंज में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दोषियों को बचाने की कोशिश करते हुए हल्की धाराओं में चालान कर दिया है। परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों पर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। हमारा नाम सौरभ साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बूंदा बसगीत के सरहद पे रहने वाले हैं। बसगीत में रहते हैं, बूंदा के थाना कौन सा लगता है? थाना जहानागंज। क्या मामला है? क्या हॉस्पिटल में आप कैसे चोट लगी? हम साहब वहाँ पर गए थे संडास करने, तो पीछे से तो शाम को तो 6:30-7 के बीच में तो 2-3 लड़के प्लान बना के आए और आकर लाइट हम लिए थे। जब हम गए उधर से लाइट पार के तो पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। कौन पूछा? वो मनीष आकाश। उसके पिताजी क्या नाम है? उसके पिताजी का नाम कमलेश है। कमलेश? हाँ। और फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर गए तो फिर कुछ देर के बाद 4-5 लड़के, वो जूतिया पूजा था, जूतिया पूजा थी। हाँ, गोट लगा हुआ था। वहाँ से तो अंदर से किशन गोपी है नाम का एक लड़का, 2 लड़के हैं, उसके घर में से तो हाकी का डंडा और राड लेकर, लाठी नहीं थी, हाकी का डंडा और लोहे का राड, यही सब लेकर बाहर से अंदर से निकले, छरदवाली के अंदर से 4-5 लोग। फिर आकर मशीन, जहाँ सरकारी मशीन है वहाँ पर छुपे रहे थे और 3 लोग आकाश, मनीष और अंकुश, 3 लोग आकर मुझसे मेरे मुंह पर लाइट मार के पूछे कि क्या कर रहे हो। हम कहें कि कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, डंडा उंडा लेकर आए हो, घर और की क्या? पहले पूछे मैं तुरंत पीछे से मार दिया एक ठोरा। कौन मारा? पहले वो अंकुश मारा, फिर उसके बाद मनीष पकड़ लिया मुझे, मनीष भी मारने लगा। फिर उसके बाद आकाश भी था, आकाश भी मारने लगा। तुरंत लैटिया बढ़ती धक कर जबा में तुरंत मारने लगा। हाँ, फिर मारते मुझे एकदम गिरा दिया। मैं तो पकड़ ही रहा था और मनीष जो है, बस मनीष से पकड़ी हुई थी। और जब वो दोनों लोग पीछे से मारने लगे, हमारे सर पे फूट गया जो। तब फिर उसके बाद हम पूछे क्यों मार रहे हो, तब तो हम गिरी गए, नीचे मार दें, यहाँ पर मार दिए। सब ये सब चिलिक रहा है, करक रहा है, दर्द कर रहा है। तो चिलिक रहा है, करक रहा है, तो हमारा पराना छटिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। फिर उसके बाद तो जब नीचे गिरे तो फिर हमारा सर फाड़ दिए मारकर, फिर चिल्लाने लगा हम जोर जोर से। तो फिर उसके बाद थोड़ा से जब डर गए लोग हमारी आवाज़ सुनकर, फिर इधर उधर अंधेरा में भाग गए। अब फिर जब मार रहे थे, जब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं केवल बच रहा था, अपने आप को बचा रहा था। तो उधर से 3-4-5-6 लोग लड़के थे आए, तो 4-5-6 लड़के थे, लेकिन हमारे पास सामने देखा नजर में हमारे 3 लड़के आए। कौन था जो नजर में आया? नजर में केवल 3 लड़के आए। कौन? वो आकाश के पिताजी क्या नाम है? वो बढ़ई ना, लक्ष्मण। और जो दूसरा था उसके पिताजी का? दूसरा अंकुश, उसके पिताजी क्या नाम है? गुड्डू नाम है उसके पिताजी का। और जो तीसरा था? जो अंकुश है उसका पिताजी का नाम गुड्डू है, और जो वो कमलेश है उसका लड़का का नाम मनीष है। हाँ, मनीष के पिताजी का नाम कमलेश है। हाँ, यही सब 3 लोग लड़के थे। कैसा क्या मामला था?
जमीनी मामला नहीं थी, वो सब सोच रहे थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो एक लोग हैं उधर गांव के अंदर के, वो लोग वो बताए हुए थे कि मार देना इसे, बता दीजिए। और हमारा तो जान मारने के लिए आए थे। हम अपना जान से मारना चाहते थे वो लोग। क्या सूचना आप थाने में दी? हाँ, FIR तो सुनने में किया हूँ, साथ में गया था पुलिस के सामने जानागंज। साहब हमें तो जो मार रहे थे उन सबों पे धारा बढ़ाकर उचित कार्रवाई की जाए।